इसका दूसरा अध्याय आरंभ करते हैं, जिसका नाम है समाचार पत्रम। देखिए, यानी लघुनी बृहद कार्याणि वा पुस्तकानि नियततिथिषु भिन्न भिन्न स्थानानां समाचारान् एकत्रीकृत संपाद च मुद्रितानि क्रेता विक्रियन्ते तानि समाचार पत्राणि निगधते। देखिए, यानी मतलब जिन, लघुनी मतलब छोटी छोटी, बृहद कार्याणि यानी बड़ी बड़ी, वा मतलब अथवा या और, अथवा या पुस्तकानि मतलब पुस्तकों में, नियत मतलब निश्चित, तिथिषु मतलब तिथि या दिनांक या डेट, भिन्न भिन्न मतलब अनेक स्थानान मतलब जगहों पर या स्थानों पर, समाचारान मतलब समाचार या घटनाएं एकत्रित मतलब एकत्रित करके या इकट्ठा करके, संपाद मतलब प्रस्तुत करना, न च मतलब और, मुद्रितानि मतलब छापना, न कित्वा मतलब करके, विक्रियन्ते मतलब बेचते हैं, तानि मतलब उन्हें, समाचार यानी समाचार पत्र या न्यूज़पेपर या अखबार आप कह लीजिए, पत्राणि यानी पत्र, निगधते मतलब कहते हैं कि जिन छोटे अथवा बड़ी पुस्तकों में निश्चित तिथियों के द्वारा जगह जगह या भिन्न भिन्न स्थानों के समाचार या घटनाओं को एकत्रित करके उन्हें प्रस्तुत करते हैं अर्थात छापते कर बेचते हैं, उन्हें समाचार पत्र कहते हैं। एषु केवलम समाचार न भवति, कहते एषु मतलब इनमें, केवल मतलब सिर्फ, समाचार मतलब समाचार या घटनाएं, एवं मतलब ही, न मतलब नहीं, भवती मतलब होती हैं। कहते इनमें केवल समाचार या घटनाएं ही नहीं होती हैं, अपितु यानी अपितु अथवा कह लीजिए मानसिक मतलब मानसिक, जो हमारे मन की उपज होती है या हमारे दिमाग की सोच होती है, मानसिक, चारित्रिक मतलब हमारा जो व्यवहार होता है उसे, या चरित्र होता है, या जिसे आप हिंदी में कहते हैं चरित्र और इंग्लिश में बोलते हैं कैरेक्टर। व्यवहारिक मतलब व्यवहार में जो हम प्रतिदिन अपनी बोलचाल की भाषा में हमारी जो आदतें होती वो, समुत्कर्ष संपादकाः विचाराः अपि प्रकाशयन्ते। समुत्कर्ष मतलब अच्छी तरह से संपादित मतलब प्रस्तुत करके, विचारा मतलब विचारों को भी, अपि मतलब भी प्रकाशित करते हैं, अच्छे विचारों को भी प्रकाशित करते हैं। कह रहे हैं कि समाचार पत्रों में न केवल समाचार पत्र या विचार ही होते हैं, अपितु उनमें मानसिक, चारित्रिक, व्यवहारिक यानी अच्छे विचारों का संपादन भी प्रकाशित करते हैं। एषु कतिचित साप्ताहिकानि, कहते उन समाचार पत्रों में, एषु मतलब उन, कतिचित मतलब कुछ, साप्ताहिकानि साप्ताहिक, उन समाचार पत्रों में कुछ साप्ताहिक भवन्ति, कुछ साप्ताहिक होते हैं। कतिचिदर्थ साप्ताहिकानि, कतिचिद अर्थ साप्ताहिकानि, कुछ अर्ध साप्ताहिक यानी आधे सप्ताह के यानी के होते हैं। दैनिकानि चेतिचा, और उनमें से कुछ दैनिक भी होते हैं। विदेशेषु त्वद दैनिकानि पत्राण अपि प्रकाश्यन्ते, विदेशों में भी तो अर्ध मतलब आधे दिनों के पत्राणि मतलब समाचार पत्र भी प्रकाशयन्ते, कह विदेशों में तो आधे दिन के समाचार पत्र भी प्रकाशित होते हैं। मासिकः महीनों के भी, त्रैमासिका 3 महीनों के भी, षड्मासिका 6 महीनों के भी, वार्षिकः और पूरे साल के भी। पत्राणां तु पुस्तकतः परिगतम् एव समुचितः तेषु समाचारस्य
आदरणीय तयो उल्लेखम प्रकाशम तेषाम उद्देश्यम त्वात्। देखिए वार्षिक मतलब पूरे साल के भी पत्राणाम मतलब समाचार पत्रों में तो पुस्तक तैयार कर रहे हैं, पुस्तकों के रूप में परिगत मतलब पुस्तकों के रूप में परिगत मतलब बनाकर समुचित यानी उचित ढंग से तेषु मतलब उन मतलब जो पहले से हम समाचार पत्र पढ़ चुके हैं उन समाचार पत्रों के नादरणीय मतलब उन समाचार पत्रों के जो आदर के योग्य उल्लेख हैं तय मतलब उन उल्लेखों का प्रबंध मतलब अच्छी तरह से व्यवस्थित करके प्रकाशन करना ही तेषां मतलब उनका उद्देश्य होता है। कह रहे हैं कि वार्षिक पत्रों में पिछले समाचार पत्रों को पुस्तकों के रूप में बनाकर उन समाचार पत्रों के आदरणीय उल्लेख का प्रकाशन करना ही वार्षिक समाचार पत्रों का उद्देश्य होता है। स्पष्ट है बच्चों? अगर कुछ ना आपको समझ में आए तो आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं कॉल करके। देखिए बच्चों अगला पैराग्राफ बताती हूँ। तेषां समाचार पत्राणां कश्चिद् एको नियतो लेखको अपितु भिन्न भिन्न पुरुषौ लिख्या नाम लेखानां पदानास्य संपादनाय कांचिद् एकः प्रधान संपादकः भवन्ति। जिन समाचार पत्रों में या अखबारों में नहीं कश्चित मतलब कोई नियतो मतलब निश्चित लेखकों के द्वारा भिन्न भिन्न अनेक पुरुषों के द्वारा लिखे हुए लेखों को लेखका नाम लेखकों के द्वारा पदानाश्य मतलब पद या कविता आप कह सकते हैं। संपादनाएं मतलब संपादन करते हैं या प्रस्तुत करते हैं। कांचीदेव एक मतलब कोई भी एक प्रधान या मुख्य संपादक भवती मतलब होता है। देखिए जिन समाचार पत्रों में निश्चित लेखकों को या अनेक लेखकों या पुरुषों के द्वारा लिखे हुए लेखों का संपादन कोई प्रधान या मुख्य संपादक होता है। यो नीति रीति निर्णय भवति। यो मतलब जो नीति से, रीति मतलब ढंग से, निर्णय मतलब निर्णय करता है या फैसला लेता है। जो नीति और रीति से निर्णय करता है। स मतलब वह, एवं मतलब वह, तत्र मतलब वह, च मतलब और, प्रकाशन मतलब प्रकाशन का उत्तरदायी मानते मतलब माना जाता है। वह ही उस प्रकाशन का उत्तरदायी माना जाता है। सर्वप्रथम समाचार पत्रम वेनिस इटली नगरे प्रकाशम प्रसादयत्। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले समाचार पत्र या अखबार वेनिस यानी इटली का एक नगर है उसे कहते उसका नाम है। नगरे मतलब नगर में प्रकाशित हुआ। कह रहे हैं सबसे पहले समाचार पत्र वेनिस देश इटली के वेनिस नगर में प्रकाशित हुआ। तदअंतरम यूरोपस्य सर्वे देशा समाचार पत्राणां प्रकाशनम आरंभयत। तदंतरम मतलब उसके बाद यूरोप के सर्वे देशा मतलब सभी देशों में समाचार पत्रों का या अखबारों का प्रकाशन मतलब प्रकाशन
प्रकाशन मतलब छपाई, आरंभ मतलब आरंभ यानी शुरू हुई। उसके बाद यूरोप के सभी देशों में समाचार पत्रों की छपाई आरंभ हुई। महाराज्ञ्याः एलिजाबेथ नाम्नः शासनकाले इंग्लैंड देशे सर्वप्रथमस्य समाचारपत्रस्य प्रकाशनम आरभते। एलिजाबेथ नाम है बच्चों। कहते हैं कि महारानी एलिजाबेथ के शासनकाल में इंग्लैंड देश में सर्वप्रथम मतलब पहली बार समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ। अस्माकं देशे तु सन 1740 तमे ईस्वी वर्षे इंडिया गजट नामकस्य समाचार पत्रम आरंभयत। अस्माकं मतलब हमारे भारत देश में, तू मतलब तो, सन 1740 तमे मतलब ईस्वी में, तमे ईस्वी वर्ष मतलब 1740 ईस्वी में इंडिया गजट नामक से मतलब नामक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। अधुना तु संख्या अमीषा सहस्त्र अपि देशे। अधुना मतलब आज, तू मतलब तो, संख्या मतलब संख्या, अमीषा मतलब असंख्य या सैकड़ों में है। आज तो इसकी संख्या सैकड़ों में है। परमीय अपि संख्या देशांतरीय पत्र संख्यातः तुलनाया लघुतमेव परियमपि मतलब कुछ भी हो, कह रहे कुछ भी हो। संख्या देशीय कहें फिर भी यह संख्या जो है दूसरे देशों की तुलना में कम ही है।